पास चले आते। धीरे धीरे समय बीता है। इधर हुआ क्या है, ये देवयानी जो है महाराज देवयानी के उधर से भी 2 बालकों ने जन्म लिया है और शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों ने जन्म लिया है। देवयानी के 2 बालक हैं यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं अनु, ध्रुव और कुरु। ये यदु और तुर्वसु जो है ये एक दिन आपस में लड़ जाते हैं और जैसे ही महाराज याति ने देखा है तो याति ने जवाब दिया है देवयानी देखो तुम्हारे 2 बालक हैं, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसके 3 बालक हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जैसे ही ये बात सुनी है देवयानी ने पीतांबर पकड़ लिया। महाराज क्या कह रहे हो? अरे मेरी दासी जो आई उसके भी 3 बालक। देवयानी क्रोध में आई है, नाराज होकर के बाद से शुक्राचार्य के पास में चली आई। जवाब दिया है पिताजी आपने ये कह दिया था कि मेरी बेटी को हमेशा अपनी पत्नी मानना लेकिन दासी को दासी मानना, उसके भी 3 बालक। तो शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर के ये महाराज याति जो है इन्हें श्राप दे दिया है कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इस जवानी पर अभी अभी बुढ़ापा आ जाए। अब काफी समय बीता, याति ने विचार किया है कि देवयानी तो अभी जवान है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, इनका जीवन कैसे कटेगा। अब क्या हुआ तो याति वहां से चले और शुक्राचार्य के पास शुक्राचार्य से माफी मांगने के भगवत श्रोताओं शुक्राचार्य के पास में आए। जवाब दिया है गुरुदेव ऐसा करो अगर मैंने भूल की है, मैंने गलती की है तो इसकी सजा आप हमें दे सकते हो। अब ऐसा करो मैं माफी मांग रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी जवान है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, उसका जीवन कैसे कटेगा, इसलिए पुनः मेरी जवानी वापस दो। तो शुक्राचार्य ने कह दिया है ऐसा करो आप लौट जाओ घर, अपने बेटे से जाकर के किसी से जवानी को ले लेना, अपना बुढ़ापा उसे देना। याति लौट करके घर आए, बेटा यदु से कहा है बेटा यदु ऐसा करो अपनी जवानी हमें दे दो और मेरा बुढ़ापा आप ले लो। तो यदु ने मना कर दिया है पिताजी मेरी जवानी को लेकर के मेरी माँ के साथ में रहोगे ये सब अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये सब मत करो। इधर क्या हुआ, आज सबसे छोटे बेटे पुरु के पास में महाराज याति पहुंचे और पुरु से जाकर के कहा बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो पुरु ने अपनी जवानी को दिया है और बुढ़ापा लिया है। जवाब दिया पिताजी आपसे ये जवानी मिली और आप ही से बुढ़ापा
में बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मन की इच्छाएं तृप्त नहीं होती। क्योंकि याद रखना भैया, ये हमारा तुम्हारा मन जो होता है ना, ये मन हमारा तुम्हारा बड़ा चंचल होता है। इसकी जितनी भी इच्छाएं आप पूरी करोगे, ये मन उतना ही आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा है, एक बिना पैर वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या सोचता है कि अगर मेरे भी पास पैर होते तो हम भी ठीक से चलते। और जिसके पास में पैर है, वो सोच रहा है कि मेरे पास साइकिल होती तो साइकिल से चलते। और साइकिल वाला सोच रहा है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो उससे चलते। और मोटरसाइकिल वाला क्या सोच रहा है कि कहूँ भगवान की कृपा थोड़ी और हो जाती तो एक बढ़िया सी गाड़ी आ जाती ना, तो उससे चलते। अब गाड़ी वाला क्या सोच रहा है, भगवान बस इतना और हो जाता कि प्रभु की कृपा से एक बार एरोप्लेन में बैठ लेते तो उड़ लेते। यानी ये मन हमारा तुम्हारा जो होता है, ये मन बड़ा चंचल होता है। तो इस मन की जितनी इच्छाएं पूरी करोगे, ये मन उतना ही बढ़ता है। बेटा की जवानी पर भी बुढ़ापा आ गया, बेटा के पास में पहुंचे, ऐसा करो अब अपनी जवानी आप लो, क्योंकि मेरा बुढ़ापा वापस दो, क्योंकि अब मेरा समय है भगवान का भजन करने का। अब मेरा समय नहीं है कि मैं आपकी जवानी को लेकर के रहूं। सुखदेव भगवान समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, पुनः बेटा की जवानी को दिया, बुढ़ापा को लिया। महाराज यात्री जो है ये जंगल में भगवान का भजन करने चले जाते। बोलिए गोविंद भगवान।